आप 3 बार से पिछली बार ट्राई कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्यों नहीं हुआ हुआ? कई लोग बोलते हैं कि जॉब बहुत अच्छी है, आपकी छोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन सर मुझे लगता है ऐसा कि मैं इससे अधिक मेरा पोटेंशियल है, मैं इसका और अच्छे से यूटिलाइज कर सकता हूँ। फेस पे एक्सप्रेशन पे कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल है, बट जब तुम सोचते हो, मतलब जब कोशिश करो कि आई कांटेक्ट ना मिस हो। सर सेकंड और सर इसका दो स्टेटमेंट है, कैल्विन के और प्लांक के। जो ओके। हमारा क्लॉसियस स्टेटमेंट है और कैल्विन प्लांक है। सर जो क्लॉसियस है वो ये बताता है कि कोई भी हमारा प्रोसेस है उसमें हम कभी भी किसी भी जो हमारा हीट है उसको हम लो से हाई नहीं ले जा सकते बिना एक्शनल वर्क दिए। अग्री अभी सर। क्या है कि तुम्हारे बेसिक कॉन्सेप्ट में थोड़े प्रॉब्लम्स हैं, राइट? जैसे कि आपने चूज बहुत टॉपिक किया, भाई बेसिक थर्मो, आपने थर्मोडायनेमिक्स चूज किया। थर्मोडायनेमिक्स में भी वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक आपने चूज किया, एंट्रोपी। यस सर। लेकिन जैसे ही पता चला व्हाट इज एंट्रोपी, तो आप एकदम से सडनली ब्लैंक हो गए। तो आदित्य, कहाँ से हो आप? मैं गोरखपुर से हूँ सर। किस ईयर में बीटेक पास आउट है? 2018। तब से आप जॉब कर रहे हैं? 2018। तब से आप जॉब कर रहे हैं? हाँ सर, उसके बाद तैयारी किया था एक साल गेट और ईएससी की। उसके बाद से फिर मैं तैयारी स्टार्ट कर दिया था और साथ में जॉब भी कर रहा था। कितना मार्क्स आया जैसे था उस बार? इस बार 390 था। तो ओके, मिस्टर आदित्य कुशवाहा, सो टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। Sir, my name is Aditya Kushwaha. I belongs to Gorakhpur in Uttar Pradesh. I have done my BTech in mechanical engineering from AVS Engineering College in Ghaziabad. After that, I started preparing for GATE and PSU examination, and along with that, I also joined a company as a subject matter expert. Along with that, I also was working and preparing for examination. Over the year, I appeared for a few examination and interviews, but I couldn't get into the merit list. Okay, okay. So, like, what type of question you generally prepared, like related to GATE or any competitive exam or what? Mostly it's a question of gate questions and other textbook questions like mechanical strength of material, thermodynamics, FM. These are question coming like a very lengthy and complex question, sir. सो आप जो आप अभी फिलहाल जो आप क्वेश्चन बनाते थे, वो क्वेश्चंस कहाँ पे यूज हो रहे थे? सर एक पोर्टल है सर, कई सारे वेबसाइट्स पोर्टल होते हैं, हमारे कई सारे क्लाइंट है कंपनी के, चेक है, बाटल भी है और इंडियन कंपनीज भी हैं। तो वहाँ पे बच्चे क्वेश्चन पुट करते हैं, अपने डॉट पुट करते हैं, तो हम उनका सोल्यूशन बना के देते हैं। अभी सर रिसेंटली मेरा प्रमोशन हो गया, तो मैं अब क्वालिटी रिव्यूअर बन गया हूँ। मेरा काम होता है बाकी जो सबमिट क्वेश्चन कर रहे हैं उनकी क्वालिटी को रिव्यू करना कि जो वो कर रहे हैं वो किस तरीके के हैं, सही है कि नहीं, फॉर्मेट में है कि नहीं। तो बेसिकली सारी जो क्वेश्चन बनते हैं ना वो किसी स्टूडेंट को हेल्प ही करते हैं। उनको डाउट होता है, जो तैयारी कर रहे हैं गेट वगैरह की, उनको हेल्पफुल होता है सारे क्वेश्चन से। अच्छा, तो आप वो जॉब छोड़ के इधर आना चाहते हो, राइट? यस मार्क सर। में? क्यों? यस सर। आपका सर प्रोफाइल अच्छा लग रहा है मुझे। ये सर प्रोफाइल सर अच्छी है, लेकिन कई सारे सर फैक्टर्स हैं। अभी हमारे जॉब में क्या है कि इनसिक्योरिटीज काफ़ी आ गई हैं सर, जब से एआई का यूज़ हुआ है। तो हमारे में जॉब में काफ़ी इनसिक्योरिटीज आ गई हैं, जबकि हमारा काम जो होता था पहले सॉल्विंग वाला, अब ऑलमोस्ट में ख़त्म ही हो जाएगा, अगले एक दो सालों में बिल्कुल एलिमिनेट हो जाएगा। हमारी कंपनी खुद का अपना एआई मॉडल बना रही है जिसे हम खुद ही ट्रेन कर रहे हैं, जो कि क्वेश्चन को खुद ही सॉल्व कर लेगी। तो हमारा काम सिर्फ होगा उसको रिव्यू करना। तो जो एक हमारा मेजर हमने काम किया 2-3 सालों में, वो बिल्कुल एलिमिनेट हो जाएगा। पर सर बार्क सर इसकी अलग वैल्यू है सर। एक पीछे से सर हमारा गवर्नमेंट की अथॉरिटी है सर, वहाँ पे ज्वाइन करना है सर, डायरेक्टली सर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं देश के लिए भी इसमें ज्वाइन करने के बाद से। लेकिन आपका पहला फैक्टर यही है कि आपके पास जॉब इनसिक्योरिटी है, इस वजह से आप बाहर का आना चाहते हैं, राइट? यस सर। शायद अगर आपकी जॉब इनसिक्योरिटी नहीं होती तो आप बाहर नहीं आते, राइट? नहीं सर ऐसा नहीं है, क्योंकि सर मैं बार्क के लिए सर पिछले 3 बार से अपेयर हो चुका हूँ, जॉब में उसके पहले से कर रहा। लेकिन मेरे बार्क में आने का स्टार्टिंग सपना था सर, मैं थर्ड टाइम में बार्क में अपेयर हो रहा हूँ इसी वजह से, क्योंकि जॉब से मेरे काफ़ी सेटल्ड है। बट मुझे इसमें सर कई लोग बोलते हैं कि जॉब बहुत अच्छी है, आपकी छोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन सर मुझे लगता है ऐसा कि मैं इससे अधिक मेरा पोटेंशियल है, मैं इसका और अच्छे से यूटिलाइज कर सकता हूँ। जितना पोटेंशियल मेरे पास अभी उतना यूटिलाइज हो नहीं पा रहा है इस कंपनी में सर। जितनी मुझे टेक्निकल नॉलेज है उसका उतना यूज़ नहीं हो पा रहा है, बहुत लिमिटेड यूज़ है यहाँ पर सर। बट सर बार्क में क्या है कि ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, मैं अपने और अच्छे से अपना एक्सप्लोर कर सकता हूँ चीज़ों को। हम्म। और तो आप 3 बार से पिछली बार ट्राई कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्यों नहीं हुआ हुआ पिछले 3 बारों में? सर जब फर्स्ट टाइम मैं आया था, मेरा पहला सेकंड मेरा इंटरव्यू था पीएसयू का, मैंने अपना तैयारी अच्छे से की थी। बट सर कहीं ना कहीं सर टेक्निकल नॉलेज मेरा लैक कर रहा था। तो थर्मोडायनेमिक्स में सबसे इम्पोर्ट लाइक सबसे फेवरेट एरिया आपका कौन सा है? सर एंट्रोपी। तो चलिए यहीं से स्टार्ट करते, बताइए व्हाट इज एंट्रोपी। सर एंट्रोपी जो होती है सर, सर किसी भी ये तो आपका पहले क्वेश्चन था और आपका फेवरेट टॉपिक है, वो भी मोस्ट। एंट्रोपी सर डिफाइन करती है सिस्टम की रेंडमनेस को, कि जो हमारा सिस्टम है
वो कितना स्टेबल है, अगर उसकी एंट्रोपी से जितना मिनिमम रहेगी वो सिस्टम हमारा उतना स्टेबल रहेगा। अभी आपने बताया कि अगर किसी सिस्टम की एंट्रोपी जीरो है या चेंज इन एंट्रोपी जीरो है तो वो रिवर्सिबल प्रोसेस होगा, राइट? यस सर। और इरिवर्सिबल कब होगा? सर जब उसकी चेंज एंट्रोपी पॉजिटिव होगी। और अगर एंट्रोपी चेंज निगेटिव है तो? सर नेगेटिव सर पॉसिबल नहीं होगा। अच्छा, तो किसी भी सिस्टम की एंट्रोपी कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती? यस सर। पक्का? अब जैसे आपने बताया डी एस इज इक्वल टू डी क्यू बाई टी प्लस डेल्टा एस जनरेशन, तो यस अगर सर। इसमें डी क्यू का वैल्यू हीट रिजेक्टेड फ्रॉम द सिस्टम है तब तो डी क्यू निगेटिव होगा। और सर जो जनरेशन होगा वो उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, तो नेट जो आएगा सर वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ज्यादा आएगी। होगी, हमेशा ज्यादा होगी। वो तो फ्रिक्शन पे डिपेंड करता होगा ना। डेल्टा एस जनरेशन किस पे डिपेंड करता है? फ्रिक्शन पे। सर अगर हम लोग प्रोसेस। काफी हाँ यस सर। क्लोज टू स्मूथ सिस्टम बना दें जहाँ पे फ्रिक्शन की वैल्यू बहुत कम हो, तब तो वो अप्रोचेस टू जीरो हो जाएगा, नियर बाई जीरो हो जाएगा। और डी क्यू तो काफी ज्यादा हो सकता है, उसमें तो काफी ज्यादा हीट रिजेक्ट की जा सकती है किसी सिस्टम से। अच्छा, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताइए क्या होता है? सर सेकंड में सर इसके दो स्टेटमेंट है, केल्विन के और प्लांक के। जो ओके। हमारा क्लॉसियस स्टेटमेंट है और केल्विन प्लांक का है। सर जो क्लॉसियस है वो ये बताता है कि कोई भी हमारा प्रोसेस है उसमें हम कभी भी किसी भी जो हमारा हीट है उसको हम लो से हाई नहीं ले जा सकते बिना एक्सटर्नल वर्क दिए। आपने एक सब्जेक्ट बताया थर्मोडायनेमिक्स, और फिर आपने स्ट्रेंथ बताया ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स। मटेरियल और हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर। ठीक है, तो कुछ हीट ट्रांसफर से भी मैं एक दो क्वेश्चन पूछता हूँ। आप बताइए कि अगर आपको कंडक्शन और कन्वेक्शन में एक लाइन में डिफरेंशिएट करना हो, ओनली वन लाइन यू हैव टू से, देन व्हाट यू विल से? आप क्या लाइन बोलेगे? सरफेस से फ्रेम करता है उसको। सर जो हाँ कंडक्शन बिल्कुल। होता है हमारा वो हमारा उसमें मॉलिक्यूल फिक्स होते हैं, मॉलिक्यूल मूव नहीं करते हैं। ठीक है। कन्वेक्शन में हमारे मॉलिक्यूल मूव करते हैं। और सर रेडिएशन में कोई मीडियम कंडक्शन की में, रिक्वायरमेंट नहीं है। तो कंडक्शन में जो हीट ट्रांसफर होता है, तो कौन कैरी करता है हीट को? सर मॉलिक्यूल हीट ट्रांसफर करते हैं बिना अपने पोजीशन को मूव किए। अभी तो आपने उनके बोला कि वाइब्रेशन मूव अभी होता तो है। आपने बोला कि हेलो। मॉलिक्यूल का कोई मोशन ही नहीं होता उसमें। अच्छा। एक थिन प्रेशर वेसल है, सिलेंड्रिकल प्रेशर वेसल। ठीक है। ठीक है सर। हाँ, उस पे इंटरनल प्रेशर पी आ रहा है ना, इंटरनल प्रेशर सब्जेक्टेड है, उसमें क्या क्या ठीक है सर। स्ट्रेसेस आएंगे? सर इसमें होप स्ट्रेस आएगा, लॉन्गिट्यूडनल आएगा, और सर रेडियल स्ट्रेस आएगा। सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस का ग्राफ बनाना, कितना आएगा फ्री सरफेस से लेकर बॉटम तक? सर स्टार्टिंग का सर जो जहाँ एम्प्टी है सर, जहाँ खाली है सर, वहाँ पे हमारा कांस्टेंट प्रेशर स्ट्रेस रहेगा। सर उसके बाद सर प्रेशर बढ़ता रहेगा फ्री लिनियरली। सरफेस से ही बनाना है। फ्री सरफेस पे कितना होगा सिग्मा सी? सर ऊपर से क्लोज है ना हमारा जो सिलेंडर है ऊपर कि से ओपन है? क्लोज नहीं है मेरे को। ओपन, ओके। सर ये है। एटमॉस्फेरिक के बराबर हो जाएगा सर। अब अच्छा, तक मैं फिर इसको क्लोज कितना देखे है? सर। ऊपर में सर वो एटमॉस्फेरिक के बराबर एब्सोल्यूट प्रेशर होगा। ठीक यस है। सर एब्सोल्यूट है, यस हाँ, सर। तो अब मेरे को ऊपर का सिग्मा सी बताओ, फ्री सरफेस का कितना होगा? सर एक्सपोनेंशियल आएगा सर इसका ग्राफ। स्टार्टिंग में जीरो होगा सर, एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा सर वो। फेस पे एक्सप्रेशन पे कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल है, बट जब तुम सोचते हो, मतलब जब कोशिश करो कि आई कांटेक्ट ना मिस हो, जैसे क्या कई बार तुम ऐसे देखने लगते हो, है ना? तो थोड़ा सा कोशिश करना है, बाकी वहां पे बहुत ठीक है ज्यादा तो सर। आई कांटेक्ट मिस कम से कम हो। ठीक है, आई कांटेक्ट तभी मिस हो जब आप पेपर पे लिख रहे हो कुछ। तो यस सर। शुरुआत में ही थोड़ा गलत कर दिया उसको, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, जबकि वो गेट का क्वेश्चन है। गेट की तैयारी किया है ना तू? यस सर, ठीक है, यस सर। अभी मैं उसी क्वेश्चन को तेरा 1 घंटा खींचता, अगर तू सही जाते जाता तो। वो 1 घंटा खींचने का कारण भी ये रहता है ना कि लोग ये देखना चाहते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट अच्छा भाई रिसर्च कर पाएगा कि नहीं। तो होता क्या है ना, जब उन लोग एक ही क्वेश्चन को लंबा खींचते जाते हैं, लंबा खींचते जाते हैं, तो लोग ये देखते हैं कि सामने वाला बच्चा इंटरेस्ट ले रहा है, वो जो उनकी मंडली है, मतलब जो ग्रुप है, पैनल, उनके साथ डिस्कशन कर रहा है, कि वो बोर हो रहा है। भले तू जवाब सही दे रहा है, पर तू कंझाएगा, बोर होगा ना, मीन्स तू रिसर्च के लायक नहीं है। यस बाकी सर। सब कुछ तुम्हारा ठीक है, एक तो थोड़ा सा कम्युनिकेशन बढ़िया है, क्लियर बोलते हो, ये अच्छी बात है। बस खाली क्या है कि थोड़ा सा नर्वसनेस इजीली फेस में दिख जाती है, उसको थोड़ा सा अवॉइड करना, ऊपर देखना, ये वो आई कांटेक्ट बना के रखना है, और बाकी मेन कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, हो जाएगा, कॉन्सेप्ट में ध्यान दो, बढ़िया हो जाएगा, डोंट वरी। ओके। ठीक है, चलो। ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू।